दुश्मन बॉर्डर पर प्रोपेगेंडा कर रहा हो और अपने ही नेता उसी जमान में बात करें तो सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं, देश की सुरक्षा की सोच का होता है। दोस्तों, आज का वीडियो हम सबको बड़ा अनकंफर्टेबल कर देगा, पर ये ज़रूरी है आप तक पहुंचाना। ज़रूर इस बारे में डिस्कस करना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सत्ता बदल जाए, सोच बदल सकती है, पर सेना पर भरोसा बदलने की इजाज़त नहीं है। वोट मिले या ना मिले, पर देश की हिफाजत पर सवाल ये राजनीति नहीं, जिम्मेदारी का इम्तिहान है। दोस्तों, कुछ लोग, कुछ नेता सेना पे उंगली उठा रहे हैं, तो आज हम बात कर रहे हैं ऐसे एक कांग्रेस के सीनियर नेता पृथ्वीराज चौहान की, जिनका एक स्टेटमेंट की जिसमें इंडिया की डिफेंस फोर्सेस और नेशनल सिक्योरिटी नैरेटिव पे सवाल उठाए गए। वो कोई छोटे मोटा नेता नहीं है, महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं। दोस्तों, ऐसे नेताओं को अपनी जबान संभाल के बोलनी चाहिए। तो सवाल उठाना डेमोक्रेसी का हिस्सा है, लेकिन कैसे, कब और किस भाषा में, ये डिसाइड करता है कि वो सवाल कंस्ट्रक्टिव है या फिर प्रोपेगेंडा का फ्यूल करता है। दोस्तों, ऐसे लीडर्स, कांग्रेसी लीडर्स की स्टेटमेंट, जो महाराष्ट्र के सीएम भी रह चुके हैं, पृथ्वीराज चौहान ने हमारी डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े कुछ ऐसे रिमार्क किए जिससे रूलिंग साइड और कई डिफेंस एक्सपर्ट ने कहा ये स्टेटमेंट पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को बढ़ा रहे हैं, उनके पॉइंट से मिलते जुलते लग रहे हैं। और दोस्तों, हाँ, बिल्कुल लग रहे हैं। अब यहाँ क्लियर रहना ज़रूरी है। ये कहना गलत होगा कि वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, वो हिंदुस्तानी है, पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर रहे, लेकिन ये कहना बिल्कुल वैलिड है कि वर्ड्स को इंटरनेशनल मिसयूज़ किया जाए। पाकिस्तान में ये प्रोपेगेंडा फैलना शुरू हो गया है और आज इंटरनेशनल मीडिया पे भी ये फैलेगा और हमारा इकोसिस्टम इस पे काम कर रहा है। इंडियन पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स उठने शुरू हो गए, कंटेस्ट काट के चलाए जा रहे हैं। वर्ल्ड फेमस पर बोलता है, देखिए इंडियंस खुद अपनी आर्मी पे डाउट कर रहे हैं। मतलब ऐसा अब इंटरनेशनल मीडिया पे शुरू हो गया। ऐसा प्रोपेगेंडा, एक गलत नैरेटिव कांग्रेसियों की तरफ से वो। अब दोस्तों, ये प्रोपेगेंडा कैसे वर्क करता है? दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स का एक गोल्डन रूल है, आपकी इंटरनल डिबेट ही आपके एक्सटर्नल वेपन बन जाएंगे। जब ऑपोजिशन लीडर्स, स्पेशली कांग्रेस, हमारे सर्जिकल स्ट्राइक्स पर डाउट करे, हमारी इंटरनेशनल एजेंसीज पर रिमार्क्स दे, हमारी आर्मी पे गलत नैरेटिव क्रिएट करे, हमारी डिफेंस प्रिपरेशन पे एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे जिसका कोई लेना देना नहीं, गलत नैरेटिव क्रिएट करे, तो ये स्टेटमेंट्स दोस्तों इंटरनेशनल यूएन फॉर्म्स तक पहुंचेगी। फॉरेन मीडिया में इसको कोट किया जाएगा और पाकिस्तान के लोग या उनके जवान, आर्मी इसको एम्पलीफाई करेंगे, उनके नेता इनको एम्पलीफाई करेंगे। ये वजह है हमारे कीवर्ड्स, वेपन्स सब नैरेटिव के आगे फेल हो जाते हैं। दोस्तों, अगर हम आर्मी और गवर्नमेंट की बात करें
तो एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और आप सबको भी समझना चाहिए। गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज हो सकता है, हमारी पॉलिसी फेलियर हो सकती है, हमारी इंटेलिजेंस लैब्स डिस्कस किए जा सकते हैं, लेकिन आर्मी के इंटेंट पर सवाल उठाना, हमारी फोर्सेस की क्रेडिबिलिटी को डाउट करना नहीं हो सकता। इस देश में आर्मी रूलिंग पार्टी की नहीं होती, आर्मी भारत की होती है। रूलिंग पार्टी के हिसाब से नहीं चलती, भारत के हिसाब से चलेगी। और ऐसे नैरेटिव बना के हमारे देश में ऐसे गद्दार लोग बैठे हैं जो हमारे देश को कमजोर कर रहे हैं। दोस्तों, सत्ता की लड़ाई हो सकती है, पर सरहद पर सिर्फ तिरंगा लड़ता है। जो वर्दी पे उंगली उठाए बिना सोचे समझे, वो भूल जाता है कि उसकी उंगली के बदले कई जवान अपनी जान दे देते हैं। दोस्तों, ये सारा नैरेटिव्स ऑपोजिशंस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, जिससे देश में कुछ हलचल हो। हमारी ऑपोजिशन को डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना होता है और मैच्योर डेमोक्रेसी होनी चाहिए। इस टाइप की बातें गद्दार लोग करते हैं, जो देश में गद्दारी करते हैं। हमारे में पार्लियामेंट डिबेट हो सकती है, डिफेंस कमेटी पे सवाल उठाए जा सकते हैं, एविडेंस पे है तो क्रिटिसाइज किया जा सकता है। टीवी में स्वीपिंग एलिगेशंस नहीं किए जाते, एनी भी नैरेटिव को इको करना नहीं है पॉसिबल। यही फर्क होता है देशभक्ति और राजनीति के बीच में। ये लोग राजनीति के लिए देशभक्ति को भूल जाते हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल कंडेम करना चाहिए और देश के लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, मैसेज देना चाहिए कांग्रेस को, ये वीडियो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये एक वार्निंग लेसन है कि आपको एक सेंटेंस बॉर्डर के उस पार हेडलाइन बना सकते हैं, आपके नैरेटिव्स गलत तरीके से पेश किए जा सकते हैं, आपको एक डाउट किसी जवान के मॉरल पे बुझा सकता है। राजनीति करें, पूरी ताकत से करें, पर जब राष्ट्र की सुरक्षा की बात हो तो अपने कैंपेन टूल को संभाल के रखिए अपने पास। ऐसे लोगों को जरूरत नहीं है हमारे देश में। हमारे देश ऐसे लोगों को सहन ही नहीं कर सकता। दोस्तों, जो कुर्सी के लिए लड़े वो नेता होता है, जो सेना के लिए खड़ा हो वो देश का साथी होता है। तो दोस्तों, हमको आज देश के लिए खड़ा होना है, देश का साथी बनना है, ना कि इन राजनीति पोंगे पंडित लोगों के साथ देना है। दोस्तों, आप जरूर बताइए आप क्या सोचते हैं। ऑपोजिशन को डिफेंस पर बोलते वक्त अपने को सेल्फ रेस्ट्रेंट रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? कमेंट करके डिबेट करिए, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे देशभक्त जो देश के साथ गद्दारी करें उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।